भाजपा संगवारी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूर्ण होने पर पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू के विशेष आलेख के बारे में चर्चा करेंगे। भारत का गौरव विश्व पटल पर लगातार बढ़ रहा है। साथ ही सांस्कृतिक विरासत को प्राथमिकता के आधार पर फिर से स्थापित होते हुए भी हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार गरीब, शोषित और वंचितों के कल्याण हेतु समर्पित है। इसी दृष्टि से मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल को सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण का शाश्वत बोध कहा जाना सामयिक है। नया भारत, एक भारत और श्रेष्ठ भारत का घोष वाक्य अब वैचारिक धरातल पर परिलक्षित हो, इस पृष्ठभूमि में यह आलेख प्रस्तुत है। दीनदयाल जी ने कहा था, आर्थिक योजनाओं तथा प्रगति का माप समाज के ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे हुए व्यक्ति से नहीं, बल्कि सबसे नीचे के स्तर पर विद्यमान व्यक्ति से होगा। उनका उत्थान करना पड़ेगा। बलिया में दिए गए अपने भाषण में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आखिर हमारी नीतियों में कहाँ कमी थी, इस पर विचार होना चाहिए था। लेकिन पिछली सरकारों ने नहीं किया और न ही गरीबों को गरीबी के खिलाफ लड़ना सिखा सके, बल्कि सरकारों ने गरीबों के हौसले को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद सरकारों ने जो भी योजनाएं बनाई वह गरीबों को ध्यान में रख कर नहीं बनाया, बल्कि मतपेटी को ध्यान में रखकर बनाया। योजनाएं जब गरीबी को ध्यान में रखकर बनाई जाएंगी तभी गरीबी मिटेगी। जब गरीबों को पानी, बिजली, शिक्षा, रोजगार मिलेगा तब उन्हें गरीबी से लड़ने की ताकत मिलेगी। दीनदयाल जी तथा मोदी जी दोनों की ही उद्घोषणा का अगर हम विवेचन करें तो यह साफ है कि मोदी जी दीनदयाल जी के दिखाए मार्ग पर चलकर भारत की नई तकदीर लिखना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ था। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में एक सुदृढ़, सशक्त, समृद्ध, समर्थ एवं स्वावलंबी भारत के निर्माण हेतु निरंतर सक्रिय है। पार्टी की कल्पना एक ऐसे राष्ट्र की है जो आधुनिक दृष्टिकोण से युक्त एक प्रगतिशील एवं प्रबुद्ध समाज का प्रतिनिधित्व करता हो और प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति तथा उसके मूल्यों से प्रेरणा लेते हुए महान विश्व शक्ति एवं विश्व गुरु के रूप में विश्व पटल पर स्थापित हो। इसके साथ ही विश्व शांति तथा न्याय युक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए विश्व के राष्ट्रों को प्रभावित करने की क्षमता रखे। भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा पंडित दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद के अनुसार भारत में समाज को स्वयंभू माना गया है। राज्य एक संस्था के नाते है। राज्य के समान और संस्थाएं भी समय समय पर पैदा होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति इनमें से प्रत्येक संस्था का अंग रहता है। जैसे कुटुंब का मैं अंग हूँ, जाति व्यवस्था हो तो उसका भी अंग हूँ, मेरा कोई व्यापार है तो उसका भी अंग हूँ। समाज के आगे पूर्ण मानवता पर विचार करें तो उसका भी अंग हूँ। मानव से बढ़कर यदि हम इस चराचर जगत का विचार करें तो मैं उसका भी अंग हूँ। वास्तविकता यह है कि व्यक्ति नाम की जो वस्तु है वह एकांगी नहीं बल्कि बहुअंगी है, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अनेक अंगों वाला होकर भी परस्पर सहयोग, समन्वय को पूरकता और एकात्मकता के साथ चल सकता है। हर व्यक्ति को कुछ गुण मिला हुआ है। जो व्यक्ति इस गुण का ठीक से उपयोग कर ले वो सुखी, वह जो गुण का ठीक प्रकार से उपयोग न कर सके वह दुखी। उसका विकास ठीक से नहीं होगा। भारत ने संपूर्ण सृष्टि रचना में एकत्व देखा है। भारतीय संस्कृति इसलिए सनातन काल से एकात्मवादी है। सृष्टि के एक एक कण में परंपरा अवलंबन है। भारत ने सभ्यता के विकास में परस्पर सहकार को ही मूल तत्व माना है। वस्तुतः एकात्म मानव दर्शन ही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद के सर्वांगीण विकास और अभ्युदय के लक्ष्य भी भारतीय दर्शन से ही निरूपित किए थे। राष्ट्र को किस प्रकार सुखी बनाया जा सकता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस पर लंबे समय तक गहन विचार किया और देश को दिशा दिखाई। यह आधुनिक काल का हिंदू दर्शन है। हिंदू दर्शन कभी भी मुट्ठी भर लोगों का विचार नहीं करता, वह हमेशा ही वैश्विक विचार करता है। आज विश्व की एक बड़ी आबादी गरीबी में जीवन यापन कर रही है।
विश्व भर में विकास के कई मॉडल लाए गए, लेकिन आशानुरूप परिणाम नहीं मिले। अतः दुनिया को एक ऐसे विकास मॉडल की तलाश है जो एकीकृत और संधारणीय हो। एकात्म मानववाद ऐसा ही एक दर्शन है जो अपनी प्रकृति में एकीकृत एवं समान विकास का पक्षधर है। एकात्म मानववाद का उद्देश्य व्यक्ति एवं समाज की आवश्यकता को संतुलित करते हुए प्रत्येक 5 मानव को गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना है। यह प्राकृतिक संसाधनों के संधारणीय उपभोग का समर्थन करता है, जिससे कि उन संसाधनों की पुनः पूर्ति की जा सके। एकात्म मानव दर्शन में स्व का कोई स्थान नहीं है। दीनदयाल जी का पूरा दर्शन देश की संस्कृति और देश के हित के लिए समर्पित रहा। समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचे, उसकी चिंता करते हुए उन्होंने साम्यवाद, पूंजीवाद के कम होते असर पर एकात्म मानववाद जैसी प्रगतिशील विचारधारा का दर्शन दिया, जिसके केंद्र में मानव का संपूर्ण कल्याण निहित था। पिछले 6 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के केंद्र बिंदु में अंत्योदय का संकल्प रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जनसंघ की स्थापना करने के पीछे सोच थी कि देश में ऐसा राजनीतिक दल हो जो राष्ट्र निर्माण का अंग बने, राष्ट्र निर्माण का साधन बने। दीनदयाल द्वारा देखे गए सपने को भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा कर रही है। विचार की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा है कि भारत आत्मनिर्भर बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत की आत्मनिर्भरता की आकांक्षा ग्लोबलिज्म को नए सिरे से मजबूत करेगी और मैं आश्वस्त हूँ कि इस अभियान को इंडस्ट्री 4.0 यानी चौथी औद्योगिक क्रांति में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी।